बच्चों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज क्लास में प्रश्नावली 7.3 बेसिक जो है हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिख रखा है, इसको पढ़ने के बाद जो है इसी क्लास में हम 7.3 को जो है बारीकी से सॉल्व करते आएंगे। तो चलिए अब हम पहले इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। इंट्रोड्यूस हमने जो है पहले लिख रखा है, तो पहले इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए प्रश्नावली 7.3 को जो है सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पहला टॉपिक जो है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है, हमने लिखा है जिस भिन्न का मान समान होता है उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। नोट में हमने लिखा है तुल्य भिन्न निकालने के लिए भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए एग्जाम्पल में ले रखा है 5/3। ठीक है, 5/3, यहाँ 6/3, यानी हर का अंक जो है क्या होना चाहिए, तो देखिए तो यहाँ पे हमने समान रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है हर को एक ही संख्या से गुना किया जाए। ठीक है, एक ही संख्या है ना, यही वजह से हमने इसको लिख रखा है। उसके बाद देखिए कैची गुणनखंड, पहली के अंश और दूसरे के हर का गुणनफल दूसरे के अंश और पहले के गुणनफल बराबर होते हैं, ये दोनों गुणनफल कैची गुणनफल कहलाते हैं। तो देखिए तो 5/3, ठीक है, 5/3 यानी ये पहला को जो है दूसरे के हर से और पहले के हर से जो है दूसरे के अंश से गुना करना है, अंश के हर और हर के अंश से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए कर रखा है 5 × 4 = 2 × 3। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सरल रूप या न्यूनतम रूप दिया हुआ, इसको जो है पहले क्या कर लेते हैं, आपको जो है पढ़ के बता देते। तो जब एक भिन्न के अंश और हर में एक से अतिरिक्त कोई अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड ना हो तो वह सरल रूप या न्यूनतम रूप कहा जाता है। यानी अंश या हर में जो है एक से बड़ा ना हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7.3 को जो है सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप बने रहिएगा। चलिए, एक में दिया हुआ है प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए, क्या ये सभी तुल्य भिन्न है और क्यों। तो पहले जो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो फिर उसके बाद क्या यह तुल्य भिन्न है पूछ रहा है, तो देख लेंगे ये तुल्य भिन्न है तो लिखेंगे, हाँ नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। और कह रहे क्यों, तो उसका जो हमें तर्क भी देना होगा, ये क्या है भिन्न है और क्यों नहीं। तो देखिए तो ये चित्र जो दे रखा है 2 भाग में बांटा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो 2 भाग है तो पूरा भाग को हमने क्या कहा था नीचे लिखने, और कितना भाग छायांकित है तो 1 भाग, तो 1/2। यहाँ देखिए तो 1 2 3 और 4 भाग है, तो ऊपर 4, देखिए रंगा हुआ कितना है तो 2। फिर यहाँ देखिए तो टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमें क्या दिया हुआ है 6, और रंगा हुआ कितना है तो 3 दिया हुआ है, तो 3/6। फिर यहाँ पे भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमें जो है टोटल जो है चित्र दिया हुआ है 8, इसमें रंगा कितना है तो 1 2 3 और 4, छायांकित जो है हमें 4 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आते हैं। तो नीचे देखिए तो टोटल चित्र कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 दिया हुआ है टोटल चित्र, और रंगा हुआ कितना है तो 3 रंगा हुआ है। यहाँ भी देखिए तो टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 देखिए टोटल है, रंगा हुआ हमें जो है 2 दिया हुआ, 1 2 3, टोटल जो है 3 दिया हुआ, रंगा हुआ 1 है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल देखिए तो कितना है तो 15 दिया हुआ है, रंगा हुआ कितना है तो 1 2 3 4 और 5, तो रंगा हुआ हमें जो है 5 दिया हुआ। यहाँ देखिए तो यहाँ जो हमें दे रखा है, इसको पूछ रहा था कि ये जो है तुल्य भिन्न है या नहीं, और इसको भी कह रहा था तुल्य भिन्न है या नहीं। तो ए और बी का जो हमने देखिए सॉल्व कर लिया, और इसका जो अब ये जवाब देना है कि ये तुल्य भिन्न है या नहीं और क्यों है। तो देखिए तो तुल्य भिन्न के बारे में हमने लिखा था ऐसा भिन्न जो अंश और हर जो है समान। ठीक है, यानी यहाँ जैसे 1/2 देखिए तो है, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 होगा, तब ये जो है तुल्य होगा, नहीं तो ये तुल्य भिन्न नहीं होगा। तो इसी को देखिए पहले देख लेते हैं काट के। ठीक है, 1/2, यहाँ देखिए तो 2 के पहाड़ा में 4 मिल रहा है 2 बार में, 3 के पहाड़ा में 6 मिल रहा है 2 बार में, 4 के पहाड़ा में 2 बार में 8 मिल रहा है। तो देखिए तो 1/2 1/2 1/2, और यहाँ भी 1/2 दिया। ठीक है, तो यह जो है तुल्य भिन्न होगा, हाँ है। ठीक है, काहे कि ये जो है तुल्य भिन्न का जो है परिभाषा हमने दिया था इससे पहले, वहां पे बताया गया है कि इसका अंश और हर जो है समान होना चाहिए। देखिए तो यहाँ भी 1 है, उसके अंश में भी 1 है, इसके अंश में भी, इसके अंश में भी,
यहाँ भी दो 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 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ, ये देखिए तो एक जैसा है। यहाँ देखिए तो सबसे छोटा हमें क्या 1/3 दिख रहा है, तो सबको जो है उसी ढंग से बना के देखते हैं। देखिए तो 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में है, 2 के पहाड़ा में 6 जो है 3 बार में है, 5 के पहाड़ा में 15 जो है 3 बार में है। तो देखिए तो 1/3 1/3 1/3 और 1/3, तो सबका जो है अंश और हर जो है एक जैसा है। तो यहाँ भी लिख देंगे हम क्या, हाँ लिख देंगे, हाँ यह जो है तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसका भी जो है अंश और हर जो है एक जैसा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और पंक्ति ए के प्रत्येक भिन्न का तुल्य भिन्न पंक्ति 2 से चुनकर जोड़ा बनाइए। यानी ए का जो है पंक्ति जो मिलेगा वो बी के पंक्ति से जो है मेल करना है हमें, ठीक है। तो चलिए पहले इसको करके अच्छा से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को जो है आपको जो है मेल करके दिखाएंगे, 1 को और 2 को, दोनों को सॉल्व करने के बाद। देखिए यहाँ जो है 2 फिगर दे रखा है, ठीक है। ए में जो है 2 फिगर दे रखा है, तो हमने क्या बताया था, जो टोटल फिगर को जो है नीचे रखना है। छायांकित कितना है तो 1, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 दे रखा है, और रंगा हुआ कितना है तो 1 2 3 और 4, तो बी का जो है 4/6 हो गया। सी में देखते हैं 1 2 3 3 6 3 3 9, 9 लिख देंगे, और रंगा हुआ कितना है तो 3 है, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 4 4 8, 8 जो है टोटल है, रंगा हुआ कितना है तो 2 है। यहाँ भी देखते हैं तो 1 2 3 और 4, 4 जो है हमें दे रखा है, और रंगा हुआ कितना है तो 3, ठीक है। ऐसे करके हमें दिया हुआ है, तो पहले क्या करते हैं, इसको कट करके देख लेते हैं। तो देखिए तो इसमें दिया हुआ है बी में, ये देखिए 2 के पहाड़ा में 2 बार में और 3 बार में मिल जाएगा। ये देखिए 3 के पहाड़ा में 1 बार में और 3 बार में, ये 2 के पहाड़ा में 1 बार में और 4 बार में, ये नहीं मिल रहा है। तो जो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 1/2 और लिखेंगे 2/3, फिर दिया हुआ 1/3, फिर दिया हुआ 1/4, फिर दिया हुआ 3/4, ठीक है। इस तरह से जो हम क्वेश्चन ए में हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 को आपको दिखा के सॉल्व करने के बाद जो है देखेंगे कि कौन किसके बराबर है। जैसे यहाँ पे ऐसे आया ना, क्वेश्चन 2 को जब बनाएंगे तो इस ढंग का जो आएगा उसके बराबर में जो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। 2 में दिया हुआ है, ठीक है, ए नंबर में। तो देखिए तो पहले टोटल को जो है गिन लेते हैं, ठीक है। काउंट करने के बाद जो है हम उसको नीचे लिख देंगे, और जितना छायांकित है उसको ऊपर लिखें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी सब में जो है 6 और 6 है, 6 12 6 3 18, तो यहाँ पे हम जो है 18 लिख देंगे। और छायांकित कितना है तो 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 लिख देंगे, यानी 6/18 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 जो है टोटल है, रंगा हुआ कितना है तो 4 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना है तो 1 2 3 4, 4 का पहाड़ा पढ़ देते 4 8 4 3 12 4 चौके 16, ठीक है। तो 16 रंगा हुआ कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो लिख देते ऊपर 12/16। फिर यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितना है तो 12 दिया हुआ है। उसके बाद छायांकित कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8/12। फिर यहाँ देखिए तो एक साइड का काउंट कर लेते, उसके बाद इधर का देख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 8 कितना तो 16 हो जाएगा। तो 16 रंगा हुआ कितना 1 2 3 और 4, तो 4। तो इसको भी देखिए पहले कट करके देख लेते हैं। तो देखिए तो 6 के पहाड़ा में मिल रहा है 1/3, 4 के पहाड़ा में देखिए तो 2 बार में मिल रहा है। ये देखिए तो 4 के पहाड़ा में जो है ये 3 बार में, ये जो है 4 बार में मिल जाएगा। ये देखिए तो 4 के पहाड़ा में ये जो है 2 बार में, ये 3 बार में, ये भी देखिए 4 के पहाड़ा में 1 बार में और 4 बार में। इसको जो पहले सही ढंग से लिख लेते हैं, 1/3, फिर 1/2, 3/4, फिर 2/3, फिर 1/4, ठीक है। तो हमने देखिए तो अभी तुरंत जो है इस आधार पे जो है क्वेश्चन उधर बनाया हुआ था, और उसी को जो है करा था कि कौन किसके बराबर होगा, उसको सिर्फ हमें लिखना है। तो हम यहाँ जो है आप पीछे का और आगे का थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, कौन किसके बराबर। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यानी इधर जो है 1 का लिखेंगे और इधर जो है 2 का लिखेंगे, 2 का किसके बराबर आंसर, ठीक। फिर इसके बाद ABCD कर लेते हैं पहले, ठीक, B फिर C फिर D, फिर क्या होगा तो फिर E लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए तो A के बराबर दूसरा फिगर जो है कौन सा होगा तो B होगा। तो 1 में जो है 1/2 था, तो ये इसका जो है B 1/2 है। फिर 1 का B देखते हैं तो 2/3 दिया हुआ था, इसका D जो है देखिए 2/3 दिया हुआ है, इसका D हो जाएगा। C का जो है 1/3 दिया हुआ था, तो देखिए तो 1 का जो है 1/3 है A का, ठीक है, वही हमारा आंसर हो गया। फिर D में जो है 1/4 दिया हुआ था, तो E का देखिए तो 1/4 दिया हुआ है 2 का, दूसरा फिगर का। फिर
ई में देखिए तो 3/4 दिया हुआ है, और दूसरा का सी में जो है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, यानी सी यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 में दिया हुआ है खाली डिब्बों, यानी ये ऐसा जो ब्लैंक जो छूटा हुआ है ना डब्बा को सही संख्या से भरी, ठीक है। ये जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया और वहां जो है डब्बा दिया हुआ है, उसमें कह रहे सही अंक क्या होगा उसको जो हमें भरना है। तो ए में दिया हुआ है 3/5 बराबर डब्बा खाली देके फिर लिखा हुआ है 20, यानी देखिए तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो दिमाग ऐसा लगाना है कि इसको देखना है कि 5 के पहाड़ा में 20 कितना बार में है, तो 5 के पहाड़ा में देखिए तो 20 कितना बार में, तो 4 बार में आ रहा है, तो 3 को भी जो है 4 बार पढ़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 12 हो जाएगा। फिर देखिए तो 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार में, तो 4 बार में, तो 7 को भी यहाँ 4 बार पढ़ेंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए तो 4 के पहाड़ा में 12 जो है 3 बार में, 9 को जो है 3 बार पढ़ेंगे कितना, तो 27 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ जो है उल्टा दिया हुआ है, तो इधर से हमें देखना है, नीचे दिया हुआ है 5 के पहाड़ा में 35 कितना बार में, 5 के पहाड़ा में 35 जो है 7 बार में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए तो किस पहाड़ा में जो है 7 बार में मिल जाएगा, तो 7 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यह प्रश्न जो है हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन जो है हम अगले के क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप लेटेस्ट पहुंचता रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।